केजरीवाल जी चले जाना छोड़ के अपनी वहीं नौकरी कर लें दोबारा से जाके जी, दोबारा जाके नौकरी करें अपनी। वो केजरीवाल जी ने क्या करा, इनके पास बजट होता था, ये एमसीडी को बजट ही नहीं देते थे, इसलिए अब के मतलब केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया बजट। भाई साहब एमसीडी से भारत जोड़ो यात्रा का क्या, एमसीडी से नाली खरंजा जो कर्मचारी वो मतलब काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह, ये मुद्दे हैं। चुनावी माहौल इस वक्त गर्म है और नेताजी निकल चुके हैं अपने गलियों से ये समझाने कि हम क्या क्या काम किए और क्या क्या वादे करेंगे, सब कुछ पूछेंगे उन्हीं से। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। जी, मैं चंद्र प्रकाश शर्मा, भाजपा प्रत्याशी 222 वार्ड से। क्या है इस बार आपका मेन मुद्दा, क्या जिस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेन मुद्दा ये भी है, जो गरीब जनता है उसकी मकानों पे थोड़ी दिक्कत आती है, उनका साथ देना गरीब जनता का। दूसरा, नाली सफाई की व्यवस्था थोड़ी ख़राब है, उस पर ध्यान देना है। और जैसे केजरीवाल जी ने 7 साल से पेंशन नहीं दी है, उसका मुद्दा भी हमें उठाना है। हमारे पास मतलब विधायक हमारे जितेंद्र महाजन जी, तो काफ़ी समय से 7 साल से कोई पेंशन बंद है सीनियर सिटीजन की। तो मैं वहाँ बैठता हूँ तो मैंने देखा कि अब मतलब जो बुजुर्ग लोग आते हैं उनकी आंखों में आंसू होते हैं। तो हमने केजरीवाल विधानसभा में जितेंद्र महाजन जी ने ये मुद्दा रखा था, तो उन्होंने कहा था ये बुज़ुर्गों को हम यात्रा के लिए लेके जाते हैं। हमने मतलब जो हमारे विधायक जी ने ये कहा, भाई यात्रा छोड़ो, आप उनको पेंशन दो, पहले उनकी दवाइयों का जो खर्चा है इसको वो करो ना। तो हम ये मुद्दा भी उठाएंगे। मतलब केजरीवाल जी लगातार बोल रहे हैं कि दिल्ली को कूड़े से पाट दिया गया। बिल्कुल केजरीवाल जी बोल रहे हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है आपने देखा हुआ उसको कितना फुट नीचे हमारे जो गौतम गंभीर सांसद जी उन्होंने कम से कम 30 फुट नीचे कर दिया है। तो और अभी इसे उन्होंने बिल्कुल मतलब 1 साल के अंदर खत बिल्कुल मतलब उसे ज़मीन पे लाने का बोला हुआ है। तो ये केजरीवाल जी कुछ भी कह सकते हैं। अभी केजरीवाल जी 2-3 दिन पहले अपना भाषण दिया, उसमें बता रहे गौतम गंभीर जो सांसद है यहाँ से बोल रहे हैं कि छोड़ देना चाहिए, चले जाना चाहिए, यहाँ से जाके अभिनय करें या क्रिकेट खेलें। वो केजरीवाल जी चले जाना छोड़ के अपनी वहीं नौकरी कर लें दोबारा से जाके जी, दोबारा जाके नौकरी करें अपनी। वो तो इस बार के आपके अहम मुद्दे क्या होंगे? इस बार भैया मुद्दा ये होगा कि एक तो मतलब इसमें सुधार लाया जाएगा। जो कूड़े की गाड़ी है, इन्होंने तनख्वाह नहीं दी। केजरीवाल जी ने क्या करा, इनके पास बजट होता था, ये एमसीडी को बजट ही नहीं देते थे, इसलिए अब के मतलब केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया बजट। कांग्रेस पार्टी बोले कि हम भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर चुके हैं, उससे एमसीडी में पूरा बदलाव लाते हैं। भाई साहब एमसीडी से भारत जोड़ो यात्रा का क्या, एमसीडी से नाली खरंजा जो कर्मचारी वो मतलब काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह, ये मुद्दे हैं। उनकी तनख्वाह के लिए पैसे नहीं देता था, वो बेचारे हड़ताल करते थे, यहाँ कूड़े के ढेर लग जाते थे। आज की तारीख में ये सारा केंद्र सरकार के हाथ में चला गया, केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। इसके बाद सारा डायरेक्ट अपने पैसा मतलब उनको तनख्वाह आएगी और अपना काम होगा। आपका वादा क्या होगा इस वक्त, जो आप एक बार सारी सरकारें कुछ न कुछ मुफ्त चीजें देने की वादा कर रही हैं, आप लोग क्या करेंगे ऐसा? मुफ्त देने का जी सोचेंगे, अभी सोचा नहीं है। सोचा नहीं है। और क्या क्या नया बदलाव करेंगे अपने क्षेत्र में? नया बदलाव यही करेंगे जी, किसी भी गरीब को कोई परेशानी ना आए। और मेन ये है कि कूड़े की समस्या और गरीब की समस्या, 2 का मेरा मेन मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेताजी ने बता रहे हैं कि इस बार हम कूड़े की समस्याओं को दूर करेंगे। तो सभी अपने अपने वादे कर रहे हैं। तो ये भी कूड़े का मेन मुद्दा बता रहे हैं, जो कि केजरीवाल सरकार हमेशा से घेरती रही है। तो बता रहे हैं कि इस बात कूड़े के जो पहाड़ का जो मेन दिक्कत है उसको हम खत्म करके रहेंगे।